हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु की दया है और प्रभु यीशु मसीह की कृपा है और प्रभु की दया है। हम सभी लोग जो है प्रभु के सामने जो है खुद को नम्र करते हैं। हमारे जीवन से हर एक जो ऊंची उठने वाली बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है वो नीचे आ जाए यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह को। ये मेरा करीबन चौथा वीडियो है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, गॉड्स अगापे लव, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। मैंने जो कुछ 3 वीडियोस बनाए थे, चौथा वीडियो है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु ने सहायता और मदद की है। मेरे लिए दुआ करे कि मैं ऐसे जो है परमेश्वर मुझे उसका वचन दे और वचन सही तरीके से मुझे सिखाए प्रभु। और प्रभु मुझे जो है सिखाकर जो है उस वचन में चलने के लिए और जो है सही तरीके से जो है शिक्षा को देने के लिए प्रभु मुझे सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। हमने सुना परमेश्वर के प्रेम के ऊपर प्रभु का वचन। वापस मैं कहता हूँ प्रभु का वचन पहला यूहन्ना इसका चौथा अध्याय 8 नंबर का वचन प्रभु का वचन कहता है। पहला यूहन्ना इसका चौथा अध्याय 8 नंबर का वचन प्रभु का वचन कहता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। ये वचन को भूले नहीं, ओके। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर प्रेम है। और पिता ने हमें सार्वकालिक प्रेम से हमें प्रेम किया। सार्वकालिक प्रेम से पिता ने हमसे प्रेम किया। और प्रभु का वचन जैसे मैंने कहा यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब आप प्रेम होने का दावा करते हैं तो अगला कदम ऐसा आता है कि आप कुछ किसी को दे। परमेश्वर ने कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। और एक पुत्र था वो भी हम जैसे पापी के लिए दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे ऊपर सार्वकालिक प्रेम से प्रेम किया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया। और प्रभु अगर हमसे प्रेम करते हैं तो पहले जो है मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या पाप है, तो वो पापों को हटा देते हैं। यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन कहता है, जब बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने कहा ये देखो दुनिया के पाप उठाने वाले जो है परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह ऐसे मेमना हमारे लिए बन गया जिन्होंने पूरी दुनिया भर के पापों को उठा लिया। केवल पापों को क्षमा नहीं करते बल्कि पापों को उठा लेते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं यूहन्ना इसका 8 अध्याय से कुछ बातों को जो है आपके सामने रखूंगा। आप जब भी आपका समय होता है तभी आप पढ़िए यूहन्ना इसका 8 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। प्रभु का वचन 1 से लेकर 12 तक। यह आपको बताना चाहता हूँ एक औरत जो है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ये यीशु मसीह का प्रेम का प्रमाण है। किस प्रकार वो क्षमा करते हैं, किस प्रकार वो जो हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण इस वचनों में दिखाई पड़ता है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, यीशु मसीह की बड़ाई हो। यहाँ एक औरत जो है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मतलब शी वॉज कॉट इन अ वेरी एक्ट ऑफ अडल्ट्री। इसका मतलब सबूत के साथ उसको पकड़ा गया था। उस औरत को सबूत के साथ पकड़ा गया था और जो है यीशु मसीह के पास उस औरत को लाया गया। और यीशु मसीह के पास लाने के बाद यीशु मसीह को पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये औरत जो है व्यभिचार में पकड़ी गई। और आपके नियम शास्त्र में, मूसा की नियम शास्त्र में यूं कहा है कि ऐसी औरत को जो है पत्थर मार के इसको मार डाले क्योंकि इसने पाप किया है। इसने व्यभिचार का जो है पाप किया है, जैसे नियम शास्त्र में बताया गया है। व्यभिचार ने पाप किया है, नियम शास्त्र में बताया गया है। कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा बल्कि यीशु मसीह ने जो है नीचे देखकर लिखने लगे। और यीशु मसीह लिखते हुए जो है कहने कि आप में से कोई किसी प्रकार का पाप नहीं किया हो तो पहले पत्थर उठाए। तो सबने जो पत्थर उठाया था उस औरत को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, उस औरत ने जो व्यभिचार किया था, वो पाप किया था, उसको खत्म करने के लिए। तो जब हर एक व्यक्ति को जो है मन में वो कन्विक्शन हुआ कि उन्होंने भी
कभी ना कभी पाप किया है, तो उनके मनों ने उनको दोष लगाया और उसके बाद जो है एक एक करके सभी लोग जो वहां से चले गए और वहां केवल यीशु मसीह और वो औरत बची थी। तो यीशु मसीह ने उस औरत को पूछा, सब लोग कहाँ गए? तो उन्होंने सब लोग चले गए बोले। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, 11 नंबर के वचन में, 10-11 नंबर के वचन में। और फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, जा और पाप मत कर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह पहले हमें पापों की क्षमा करता है और उसके बाद जो है पापों की क्षमा करता है। उस औरत को पहले पाप की क्षमा की, उसके बाद यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा, जा और पाप मत कर। मैं विश्वास करता हूं वो औरत गई, उसके बाद उसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, जा और पाप मत कर। तो जब कभी यीशु मसीह हमें कहते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करते हैं, उसके बाद हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम उसके बाद पाप न करें। अगर परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान न करे, उसका बल, उसका सामर्थ्य, एबिलिटी न दे, तो हम पाप वापस करेंगे। लेकिन प्रभु हमें एबिलिटी देते हैं और हम वापस पाप कर सकते हैं। बहुत सी लोगों का मानना यह है कि पाप में बड़ी शक्ति है। मैं ये मानता नहीं इस बात को। मैं ये बात को मानता हूं कि परमेश्वर की पवित्रता में बड़ी शक्ति है, पाप से भी ज्यादा। परमेश्वर की पवित्रता में बड़ी शक्ति है, आज्ञा पालन में बड़ी शक्ति है। हम विश्वास नहीं करते, उस प्रकार विश्वास नहीं करते, इसकी वजह से हमें जो है उस प्रकार का परमेश्वर का बल हमें प्राप्त नहीं होता। भजन संहिता इसका 27 अध्याय 1-2 नंबर का वचन कहता है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। वह हमें शक्ति प्रदान कर सकता है पाप न करने के लिए। यीशु मसीह हमें दोष नहीं लगाता, किसी प्रकार का दोष नहीं लगाता। दोष लगाने वाला शैतान है। अगर कोई प्रचारक आपको जो है दोष लगाता हो, उसके संदेश से ऐसा लगता हो कि मानो दोष लगाया जा रहा है, तो वो जो है शैतान की ओर से है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, रोमी की पुत्री 8 अध्याय 1 नंबर का वचन, जो मसीह यीशु में है उसमें कोई दंडाज्ञा नहीं है। यूहन्ना 3:16-17 नंबर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र आया, वो जो है दंडाज्ञा देने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु वो मानव जात को जो है बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। यहाँ आप चित्र देखेंगे, यहाँ न दोष लगाने वाला चित्र रोमी यूहन्ना की पुत्री 8 अध्याय उसमें दिखाई पड़ता है। यीशु मसीह ने केवल उस औरत को ही दोष नहीं लगाया, बल्कि यीशु मसीह ने वो जो पत्थर उठाने वाले लोग थे उनके ऊपर भी दोष नहीं लगाया। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह नीचे झुककर जो है जमीन पर लिखने लगे। उन्होंने क्या लिखा ये पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं। उसका बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स का अलग अलग उनका जो नजरिया है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या लिखा जो है जमीन पर। लेकिन एक बात है, उन्होंने आंख उठाकर उन जो है शास्त्री पुरुषों के पास देखा भी नहीं, मतलब उनके ऊपर भी दोष नहीं लगाया यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो हमें दोष नहीं लगाता। इट इज गॉड्स एटीट्यूड। परमेश्वर का स्वभाव है, हमें दोष नहीं लगाता, लेकिन हमें क्षमा करता है और हमारे पापों को उठा लेता है और हमें बल देता है कि हम पाप न करें। उस औरत को व्यभिचार न करना यह बहुत ही असंभव है, लेकिन वो औरत जाकर कभी व्यभिचार नहीं गई। परमेश्वर यीशु मसीह हमें बल देते हैं जाकर हम पाप न करें। हमारे जीवन से उस पाप को जो है, पाप की शक्ति को, आदत को तोड़ देते हैं। बहुत से लोग जो है कोई नशे के अधीन रहते हैं, पियक्कड़ लोग दारू पीने के, शराब पीने के अधीन रहते हैं,
उस शराबी के लिए शराब पीना कोई कठिन नहीं होता। वो इजीली जाके शराब पीता है। कुछ जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको कभी कभी शराब पीने के लिए पैसा भी नहीं लगता, पता नहीं कोई ऐसा अरेंज करते जाके वो शराब पी के आते, वो इजीली जाके शराब पी के आते हैं। कोई दूसरी एरिया में चले जाए, उनको पता चलता है शराब कहाँ मिलती है, जाके इजीली शराब पीते हैं। उनको शराब पीने का पालन करना, आज्ञा पालन करना कोई कठिन बात नहीं है, यूं करते हो। उसी प्रकार प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करना, पवित्रता में आज्ञा पालन करना कठिन नहीं है। वो पाप से भी पवित्रता में आज्ञा पालन में ज्यादा सामर्थ है। उस 12वें नंबर के वचन में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत का ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही हु फॉलोज मी शैल नॉट फॉलो द डार्कनेस, वॉक इन डार्कनेस। जो मेरे पीछे हो लेता है वो कभी अंधकार में न चलेगा। जो यीशु मसीह के पीछे आप हो लेते हो, अगर प्रकाश आप में ज्यादा है, खुद को परमेश्वर की उपस्थिति के वचनों से हर दिन भर देते हो, तो पाप का जो है शक्ति आपके जीवन से कम कम होता जाएगा, टूट जाएगा। तो आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और उसके वचन के प्रेम में जब आप गिर जाओगे तो पाप का बल, आपको पाप करना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। पुराने नियम में यूसुफ जो आसानी से पोटीपर के औरत के साथ जो व्यभिचार कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि उसके अंदर पिता परमेश्वर की जो है शक्ति थी, बल था उसके अंदर, कि वो बल ने उसको वो पाप करने के लिए जो है विवश नहीं किया। यीशु मसीह जगत का प्रकाश है। प्रकाश में ज्यादा पावर रहता है, अंधकार में नहीं। अंधकार का विरोधी प्रकाश नहीं है, प्रकाश का विरोधी अंधकार नहीं है। कभी आपके घर में लाइट होती है, लाइट नहीं होती, और आप बाहर से आते हो, अंधकार घर में होता है, लाइट जलाते हैं तो अंधकार चला जाता है। इसका मतलब लाइट आती है, प्रकाश आता है तो अंधकार को जाना है। प्रकाश अपने मर्जी से आता है, अंधकार अपने मर्जी से नहीं आएगा। तो आपके जीवन में आप चाहते हो अंधकार निकल जाए, पाप निकल जाए, तो यीशु मसीह के पीछे जाओ और ज्यादा प्रकाश, उसका वचन आपके अंदर ले लो। तो आप जो है पाप का जो है बंधन टूट जाएगा और पाप करने की शक्ति आपके जीवन से चली जाएगी। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आप क्या बोलते हो, उसको पाप का ज्ञान नहीं है? सर्वज्ञानी है तो उसको पाप का ज्ञान होगा ही, लेकिन पिता परमेश्वर के पास इतना प्रकाश है कि अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाश अपनी मर्जी से आता है, प्रकाश आता है तो अंधकार को तो जाना ही है। तो आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो स्वीकार करो। वो प्रकाश है, आपके जीवन में प्रकाश आएगा और अंधकार आपके जीवन से निकल जाएगा। और हर दिन वचन में बढ़ो, चर्च में जाओ, पास्टर से वचन सीखो, खुद वचन मनन करो, अपने जीवन में वचन रखो, प्रकाश ज्यादा जमा करो, तो अंधकार ऊपर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया तो ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलते सकते हैं, यीशु मसीह मैं आपको आपका उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता हूँ, बचाने वाला करके स्वीकार करता है, पाप से, शाप से बचाने वाला, नरक से बचाने वाला, ऐसा स्वीकार करता हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आपको उद्धारकर्ता करके मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी सभी पापों की क्षमा करे आपके लहू से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।